नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जैसे हमें पता है कि मई 1 यानी सैटरडे से इंडिया में बहुत सी स्टेट्स में 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई थी एंड आज हरियाणा में पहला दिन है जब 18+ सिटीजन्स के लिए भी अब वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई हैं। जी हाँ, एंड कॉज माई बर्थ प्लेस इज करनाल, सो एज पर द गवर्नमेंट ड्राइव एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड मेरी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी आज मैं वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेने वाली हूँ। सो आज के सेगमेंट में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो राइट नाउ आई एम ऑन माई वे, एज यू कैन क्लियरली सी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में सब बताऊंगी, बीट मैं कौन सी वैक्सीन लगवा रही हूँ, माई ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड वैक्सीन के बाद की सारी डिटेल्स एंड अगर मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं देन वो भी। सो लेट्स जंप इन। क्योंकि हर जगह अभी लॉकडाउन का सिनेरियो है, सो इसलिए रास्ता पूरा खाली था, लेकिन सफ़र बहुत ही प्लीजिंग था एंड हम बहुत जल्दी और बड़े आराम से अपनी लोकेशन तक पहुंच गए। और ये है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन करनाल जहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगवाई। एंड यहाँ पे वी वर ऑल वेटिंग आउटसाइड और अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर रहे थे। दिस वॉज द प्लेस, दिस वॉज द रूम जहाँ पे मुझे अपनी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगी। माई टर्न। सो अब मेरी टर्न आ गई थी कि मैं वैक्सीन लगवा लूँ फाइनली। जैसे कि आप देख रहे हो कि दे टोल्ड मी कि मुझे अपनी वो स्लीव्स थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी टू फाइनली गेट वैक्सीनेटेड। एंड the doctor asked me if I was scared, and they say I was, but I didn't say anything. So here I get my first dose, and honestly, I didn't feel a thing. मुझे कुछ पता नहीं चला. And here goes my mom and my dad. They're getting the second dose. Getting vaccinated in no time. तो आप अपना नाम बताइए। वीरमती। थोड़ा जोर से। वीरमती। अच्छा, तो आपने यार ये वैक्सीन का फर्स्ट डोज है या सेकंड? पहला है। हाँ। तो कैसा लग रहा है? ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको आधे घंटे के लिए बैठने को बोला है? हाँ, हो गया, मैंने 15-20 मिनट बैठी ना। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? अगर मैं होगी 55। तो आपने पहले क्यों नहीं लगवाई है वैक्सीन? तो थोड़ी दिक्कत सी थी मेरे शरीर में। अच्छा। ज़्यादा डर सा लग रहा था। अच्छा। डरू थी। डर था? डर क्यों था? के पता नहीं, वो टिक्का लग गया पीछे, बुखार चढ़ा फलाना ढिगड़ा नहीं कर। तो ये डर कैसे खत्म हुआ? बस मैंने के बेरा कैसे खत्म हुआ, बापू जी कर लाने में दुआ मसल दुआ ले तो भी घना करोना फैल गया। अब तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? दी फैक्ट कि ये बहुत ही ओपन स्पेस था और बहुत ही खुली जगह थी इज समथिंग आई रियली लाइक। सो लाइक राइट नाउ यू कैन सी कि मैंने अपनी वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवा दिया है और जो वैक्सीन मैंने लगवाई है वो है कोवैक्सीन। येस, सो दिस इज़ द फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन और इसका सेकेंड डोज मैं 28 डेज़ बाद ही लगाऊंगी। और मैं अभी हूँ हरियाणा के करनाल के एक हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं अपना फर्स्ट डोज लगवा रही हूँ और मैंने रजिस्ट्रेशंस के थ्रू यहाँ फर्स्ट person who is 18 above and getting vaccinated. So let's see अभी क्या मेरे experience होता है. Do I have any symptoms or anything? So let's jump in. And we're finally leaving this place after getting vaccinated. जहाँ वैक्सीन सेंटर के कुछ दूरी पर ही यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर नीलकंठ स्टार ढाबा है जो करनाल का बहुत ही मशहूर ढाबा है। यहाँ इस ढाबे के लोग दूर दूर से आते हैं, पर इस समय क्योंकि हरियाणा में अभी लॉकडाउन है तो यहाँ पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे एक ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई नहीं दिख रहा।
यहाँ पे पूरी सड़कें खाली हैं, सिर्फ कुछ ट्रकों और एसेंशियल गाड़ियों के अलावा यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक तरह से ये अच्छी बात भी है कि लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से लॉकडाउन को अबाइड कर रहे हैं, बट दूसरी ओर जहाँ ये पूरी जगह जहाँ पूरी चहल पहल होती थी उसको ना देख के थोड़ा दुख भी लगता है। When will things come back to normal is a question which is in everyone's mind. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वैक्सीन तो लगवाने आई हूँ, लेकिन मैंने ये ऑल्सो मेक श्योर किया कि मैं सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ। मैंने डबल मास्क लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी आ रहा है कि वैक्सीन लगाने जाते हैं और वहाँ से कोरोना वापस लेके आ जाते हैं। वैक्सीन के बाद उन्होंने मुझे हाफ़ एन आवर का टाइम दिया है कि मुझे हाफ़ एन आवर तक रेस्ट करना है और देखना है कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। मैं हॉस्पिटल के बाहर ही अपनी कार में बैठी हुई हूँ और देख रही हूँ कि मुझे कोई सिम्टम्स आते हैं या नहीं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं यहाँ के अंदर डॉक्टर्स हैं, उनको बताऊँगी। मुझे अभी तक ऐसा सच कोई सिम्टम्स नहीं है, बट हाँ, जैसे मेरे लेफ़्ट हैंड में वैक्सीन लगी है, इंजेक्शन लगा है, तो मुझे थोड़ा सा वो लाइट और थोड़ा भारी भारी थोड़ा हल्का सा पेन हो रहा है, बट एज सच कोई सिम्टम्स नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ फीवर या आई होप नहीं आए, बट अगर कुछ आते हैं देन आई विल कीप यू अपडेटेड। सो हेलो, आई एम बैक। इट्स बीन 4 आवर्स कि जब मैंने लास्ट ये वैक्सीन लगाई थी, अपनी वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ लगाई थी। एंड मैंने उसके बाद आई हैड लंच, मैंने एक नैप लिया बिकॉज मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। एंड आफ्टर लंच थोड़ा डिजीनेस भी, नॉट ये कि बिल्कुल, बट हल्की सी डिजीनेस हो रही थी, बट दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। मेरे लेफ़्ट हैंड में जिसमें मैंने वैक्सीन लगाई थी उसमें थोड़ी सी स्टिफनेस है एंड थोड़ा सा पेन, थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलूँगी बट मॉडरेट है, बट समथिंग दैट इज़ बेरेबल एंड टोटली वर्थ इट अगर आप ये वैक्सीन लगवा रहे हो एंड यू नो कि यू विल बी सेफ फ्रॉम कोविड विद इन आफ्टर सेकेंड डोज। सो या दैट्स इट। मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ, बट दैट्स फाइन। एंड मुझे डॉक्टर ने एक एडवाइस की थी कि मुझे अब 5 डेज़ तक या मैक्सिमम 7 डेज़ तक आई शुड मेक इट अ पॉइंट कि मैं बाहर ना जाऊँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम मेरी बॉडी अब ज़्यादा प्रोन है एंड अभी प्रोन टू कैच द इन्फेक्शन, एंड अभी मेरी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज मेरी बॉडी अभी थोड़ी वीक है। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी। तो मैं अभी और ज़्यादा प्रिकॉशंस रखूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि मैं 5 डेज़ तक एटलीस्ट बाहर ना जाऊँ एंड कोई अनवांटेड इन्फेक्शन कैच ना करूँ। सो दैट्स इट। और बाकी का मैं अपना एक्सपीरियंस एंड जो पूरी जर्नी थी, मैंने कहाँ वैक्सीन लगवाई एंड वाई कोवैक्सीन, एंड ऑल्सो एक चीज़ और कि मेरे मॉम डैड ने आज वैक्सीन की 2nd डोज़ लगवाई थी, मतलब अब उनकी वो दोनों डोजेज़ ख़त्म हो चुकी हैं। एंड या तो उसके बारे में भी मैं आपको सब कुछ बताऊँगी विद इन सम टाइम। लेट्स वेट एंड वॉच। एंड आई एम बैक। सो 24 घंटे हो चुके हैं, 24 आवर्स पहले मैंने वैक्सीन लगाई थी एंड इट्स टाइम, फाइनली टाइम कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं। मैंने कहाँ वैक्सीन लगाई थी और क्यों एकदम से, एंड लाइक एवरीथिंग एकदम से क्यों है। तो आपको पता ही है कि कोविड के केसेस इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब हम सब वैक्सीन लगवा लें। वी शुड ऑल गेट वैक्सीनेटेड। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट कि मैंने ये क्यों सोचा। पहले जैसे ही 18 अबव वाली ये अनाउंसमेंट करी गवर्नमेंट ने, एंड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग, सो आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। 1 महीने पहले ही मेरे मॉम डैड ने फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन लगवा ली थी, सो उनको भी 2nd डोज लगवानी थी, 2nd जैब लगवाना था। सो आई थॉट कि वाई नॉट, कि अब जब उनका 2nd जैब लग रहा है तो इवन आई शुड गो फॉर दिस। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि मैंने रजिस्ट्रेशंस करी, सो आरोग्य सेतु के थ्रू करी, एंड लाइक मेरी फैमिली में मेरे मॉम डैड का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, सो इट वाज टाइम कि मैंने भी उसमें ऐड करके आई ऑल्सो गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड। एंड बिकॉज माई बर्थ प्लेस इज़ हरियाणा, करनाल, सो आई डिसाइडेड कि मैं वहीं से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुई है 18+ के, एंड आई पुट अप इन उत्तर प्रदेश। सो एंड दिल्ली में भी हुई है बट स्टार्टिंग में नहीं हो रही थी, सो इट वाज लाइक अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर हरियाणा इटसेल्फ, करनाल। सो मैंने वहाँ पे वैक्सीन लगवाने का डिसीजन लिया। एंड या लाइक टू बिगिन विद, मेरे मॉम डैड ने दिल्ली में अपनी फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन लगवाई थी, बट बिकॉज़ वहाँ 2nd डोज़ के लिए उन्होंने दिल्ली में
उनको क्रेजा हॉस्पिटल में लगवाई थी, बट देन बिकॉज इट्स अ कोविड हॉस्पिटल एंड अभी जैसे हमें पता है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो वी वांटेड कि हम थोड़ी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो, बिकॉज जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और वो उनको वैक्सीन के बाद ही कोविड हो रहा है. इट्स नॉट बिकॉज उनको वैक्सीन लगाने से कोविड हो रहा है, बट बिकॉज वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं एंड देयर आर डॉक्टर्स एंड जो मतलब यू आर इन एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे, क्योंकि जब इतनी भीड़ होगी तो ऑफ कोर्स देयर टेंड टू बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनको कोविड हो सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट हमने सोचा कि हम ऐसी जगह पे लगवाएं जहाँ पे थोड़ा सोशल डिस्टेंस, भीड़ कम हो एंड ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हो, हमें कोई क्यू में ना खड़ा होना पड़े. एंड जब हमने वहाँ पता भी करा, बिकॉज इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग क्लिनिक और वो जगह नहीं थी, तो और हमने बहुत डॉक्टर से कंसल्ट किया, देन वी गॉट टू नो कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने जैसे एक ही जगह से अगर अपनी फर्स्ट डोज लगवाई है, जैब लगवाया है, तो आप वहीं से सेकेंड भी लगवाएं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. आप वही अगर ऑफकोर्स वही वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, अगर आप कोवैक्सीन लगवा रहे हो तो कोवैक्सीन लगवानी पड़ेगी, बट आप दूसरी डोज कहीं से भी लगवा सकते हो. सो फिर देन वी ऑल डिसाइडेड 3 of us कि मेरे मॉम डैड सेकेंड डोज लगवाएंगे ऑफ कोवैक्सीन फ्रॉम करनाल एंड मैं अपना फर्स्ट डोज लगवाऊंगी क्योंकि 18 अबव नाउ एलिजिबल. सो आई गॉट टू दैट पॉइंट. तो मैंने अपनी फर्स्ट डोज़ लगवाई है, एक फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगवाई है करनाल के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से. एंड लेट मी टेल यू कि वो जो जगह थी द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो बहुत ही वेल मेंटेन था. इट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही थी एंड ऑल्सो आई थिंक कि इतना वहाँ पे क्राउडेड नहीं था. सो दैट वाज द बेस्ट पॉइंट कि आजकल ऐसा हो गया कि आप कोई क्राउडेड जगह पे जाते हो, सो यू टेंड टू फील दैट यू नो नेगेटिव एंड आपको डर लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज वी नो दिन के 3,50,000 केसेस आ रहे हैं. सो वी टेंड टू गेट दैट स्कैर्ड फीलिंग, बट बिकॉज वहाँ भीड़ कम थी, सो वी फाइनली डिसाइडेड कि नहीं वो अच्छा है एंड वी वर लाइक वेरी सेटिस्फाइड विद इट. एंड टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, सो इनिशियली मैंने सोचा था कि जब ये 18+ वाली अनाउंसमेंट हुई थी, देन आई थॉट कि आई विल स्टिल टेक सम टाइम एंड मैं 1 महीने के बाद लगवाऊंगी. बट देन माई पेरेंट्स रियली वांटेड कि नहीं आई शुड गेट वैक्सीनेटेड एंड मुझे एंड ऑफ कोर्स नाउ आई एग्री टू दैम, इट इज़ अ गुड डिसीजन. बट मुझे इंडिविजुअली थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी कि कैसे होगा, क्या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे या मतलब हाउ विल आई बी एबल टू कोप अप, या मतलब थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि लग भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि एकदम से 18+ अनाउंसमेंट हो गई. बट देन फिर उसके बाद ये भी आया कि बहुत से स्टेट्स में वो वैक्सीन्स की कमी हो रही है. पहले भी डिसाइडेड हम फर्स्ट को लगाएंगे, बट जैसे ही फिर बाद में अवेलेबिलिटी हुई तो फिर मैंने थर्ड को लगवाई. तो या ओवरऑल जब मैं amongst the 3 of us I was the first one. मेरे मॉम डैड को फर्स्ट तो लग चुकी है, दैट टाइम आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट वैक्सीनेटेड एंड नर्वस थी मैं. बट देन लाइक यू सॉ एवरीथिंग वाज शॉट ऑन कैमरा. एंड उसके बाद जब मैं गई तो आई स्वेयर इट वॉजेंट पेनफुल, तो कुछ था ही नहीं. लाइक कुछ लोगों को नीडल से थोड़ी वो होती है, नीडल प्रिक, बट इट इज़ नथिंग. इवन जब आप ब्लड जब कोई टेस्ट के लिए डोनेट करते हो, इट इज़ मोर पेनफुल दैन जो वो वैक्सीन थी. बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब वो लग गई. मैंने लगवाया एंड इट वाज जस्ट लाइक ओवर इन सेकेंड्स, मुझे फील ही नहीं हुआ. एंड बहुत जल्दी हम तीनों को इन नो टाइम वो लग गई. एंड देन द डॉक्टर्स एडवाइज्ड अस कि हमें 30 मिनट्स तक वेट करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन में देखें कुछ हुआ, कोई सिम्टम्स आए तो फिर वो हमें बताते कि कैसे हुआ. वैसे आते नहीं हैं, बट अगर बाय चांस फीवर और एनीथिंग लाइक दैट, सो उसके लिए हुआ. बट मुझे उस समय कुछ नहीं हुआ. हाँ, आफ्टर हाफ एन आवर आई डिड फील कि मेरे हैंड्स में थोड़ा पेन शुरू हो गया था, लेफ़्ट हैंड में, और वो थोड़ा बड़ा, मतलब आफ्टर 5-6 आवर्स भी थोड़ा बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा नहीं. इट वॉज बेरेबल बट या. तो और थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रहा था लाइक व्हेन आई वाज ईटिंग एंड थोड़ा इन द प्रोसेस. बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन यू नो कि आपको ये इतनी ज़्यादा डेडली वायरस आपके चांसेस आपको नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स इट्स ऑल वर्थ इट. तो स्पेशली द फैक्ट कि मेरे मॉम डैड को सेकेंड डोज लग गई, सो आई वॉज मोर सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विद द फैक्ट. एंड ये सब हुआ
एंड नाउ 24 आवर्स लेटर आई एम फाइन. मुझे फीवर नहीं आया बट मुझे चिल्स वाली वो दैट फीलिंग, आई गॉट दैट फीलिंग. एंड हाँ, हैंड्स में मेरे अभी भी पेन हो रहा है. बीच में तो थोड़ा रात को ऐसा हो रहा था कि आई कुडंट इवन मूव माई हैंड, बट नाउ इट्स स्टिल फाइन, बेरेबल. एंड या दैट वाज ऑल. एंड मैंने कोवैक्सीन लगवाई, नॉट एनी स्पेसिफिक रीज़न, बट कोवैक्सीन मैंने इसलिए लगाई बिकॉज आई रेड इट एंड वी हैव रिसर्च्ड एंड एवरीथिंग कि इट्स मोर प्रूवन कि कोवैक्सीन जो है वो ये जो अभी नया म्यूटेंट है, नया स्ट्रेन है, इस पर ज़्यादा काम करती है. ये स्टडीज़ आई हैं, सो वी थॉट वाई नॉट कोवैक्सीन. एंड ऑल्सो इसका जो गैप है, टाइम गैप है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड जैब, वो कम है, लाइक 28 days. वहीं कोविशील्ड में इट्स अबाउट 6 weeks, तो 1.5 months का गैप है. तो वो था. एंड ऑल्सो जब हमने अपने फैमिली डॉक्टर से ये बात करी, सो उन्होंने हमें ये बताया कि बिकॉज़ अभी जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो अभी हमारी थोड़ी सी बॉडी वीक होती है एंड हमें इन्फेक्शंस भी प्रोन टू कैच, लाइक आई सेड, इन्फेक्शंस. सो मैं अभी थोड़ा अपने घर पे ही ज़्यादा, नॉट इवन गोइंग आउट, नॉट इवन गोइंग फॉर ग्रॉसरीज, सब ऑनलाइन आ रहा है. एंड या दैट वाज इट. एंड ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. आई नो चाहे आप कितने भी आप सोचो, यू प्लान एवरीथिंग, थोड़ा नर्वसनेस होती है. सो इट वाज देयर इन माई माइंड. एंड मैंने वहाँ पे भी, लाइक मैंने तो अभी आपको एक ही लेडी का दिखाया, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो आई थिंक पहले जो डर रहे थे वैक्सीन लगवाने से, बट अब क्योंकि वो देख रहे हैं कि इतना केसेस आ रहे हैं, एंड अगर आप डेटा को भी देखो तो वैक्सीन के बाद बहुत कम लोगों को कोविड हुआ है. एंड अगर हुआ भी है तो देर आर चांसेस कि वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो और वो ऐसे ही निकल जाए, आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना फेस करनी पड़े. So that was all. So guys, a major request कि please get vaccinated. अगर as per the government guidelines, it's very important कि हम ये major step लें, and as a responsible citizen for the safety of us as well as the other people, ये step लेना बहुत important है. जहाँ हमें पता है कि the second wave is still there, तो ये स्टेप आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं हमारी एज वेल एज दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा. एंड समवेयर और द अदर वी शुड टेक दिस ड्रास्टिक स्टेप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ हमें पता है कि US में भी 40% ऑफ द पीपल ने वैक्सीन लगवा ली हैं, देन आई थिंक इट्स टाइम कि हम भी अब ये स्टेप लें और जल्दी से जितना हो सके हम वैक्सीन लगवा लें. सो स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया. प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो. आई नो कि यू नेवर नो कि मेरा ये एक्सपीरियंस एंड जो पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो किसी के हेल्प करें एंड समवेयर और द अदर changes their mind and even they go for this step, they take this step. So please share this video. I'm sure it's gonna help someone. Even if it helps one person, it's gonna make a major difference. So please do that and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep watching DNP India.